एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेके आए हैं जो क्लास 10 के आईसीएसई के जो भी बच्चे हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि ये वीडियो उन्हीं के लिए, उन्हीं को ध्यान में रख के बनाया जा रहा है क्लास 10 के आईसीएसई बच्चों के लिए। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन द nth टर्म ऑफ एपी 63, 65, 67 एंड द nth टर्म ऑफ एपी 3, 10, 17 डॉट डॉट आर इक्वल टू इच अदर। मतलब आपके पास दो एपी दिया हुआ है, इन दोनों एपी का कोई ऐसा टर्म है जो इक्वल होने वाला है, तो वो एन का कौन सा वैल्यू के लिए, मतलब कौन सा ऐसा टर्म होगा जो आपका इक्वल होगा, ये फाइंड करना है। तो पहला एपी है आपका 63, 65, 67। तो हम क्या किए, दोनों एपी का अलग अलग क्या करने वाले हैं, nth टर्म को फाइंड करने वाले हैं। क्योंकि इसलिए फाइंड कर रहे हैं क्योंकि इन दोनों का एन का कोई एक वैल्यू पे nth टर्म जो होगा दोनों एपी का इक्वल होगा। ठीक है, तो फर्स्ट वाले एपी का फर्स्ट टर्म A1 हम इसे नोट कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट एपी के लिए, क्योंकि दोनों का फर्स्ट टर्म अलग अलग है इसलिए हम सेम सिंबल से यूज़ नहीं कर सकते, ए नहीं यूज़ कर सकते, इसलिए इसको A1 से नोट किए। 63 D1 है, 65 माइनस 63 2 आगे कॉमन डिफरेंस। सेकेंड एपी के लिए इसलिए A2 से रिप्रेजेंटेशन है, A2 है 3, D2 है आपका 10 माइनस 3 विच इज 7। आप nth टर्म फाइंड करो इसका, A1 प्लस n माइनस 1 D1। ठीक है, तो 63 प्लस n माइनस 1, डी का वैल्यू 2 पुट किए, 63 प्लस 2n माइनस 2, 63 में 2 माइनस हुआ 61 प्लस 2n। सेम टाइम से सेकेंड एपी का फाइंड कर लिए। अब क्वेश्चन पूछा है कि n का कौन सा वैल्यू के लिए nth टर्म दोनों का एपी इक्वल होगा, तो दोनों का nth टर्म इक्वल होने के लिए हम क्या यहाँ पे वर्ड यूज किए। सो देखो आप, nth टर्म ऑफ फर्स्ट एपी इक्वल होगा nth टर्म ऑफ द सेकंड एपी का, मतलब ये जो वैल्यू है 61 प्लस 2n इसका इक्वल होगा। दोनों को इक्वल कर लिए, सॉल्व करके n का वैल्यू आ गया, कितना आ गया, n का वैल्यू 13 आया। इसका मतलब ये हुआ इन दोनों एपी का 13th टर्म जो होगा, ये जो 13th टर्म जो होगा वो इक्वल होगा। मतलब कि फर्स्ट एपी का 13th टर्म जो आएगा, सेकेंड एपी का जो 13th टर्म आएगा, वो दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। यहाँ पे क्या ध्यान देना था इस क्वेश्चन में कि दोनों एपी का कोई एक nth टर्म इक्वल होगा। कौन सा टर्म होगा इक्वल, ये नहीं पता था, हम सपोज कर लेंगे कि nth टर्म जो होगा इस एपी का वो इक्वल होगा। तो दोनों का आप nth टर्म फाइंड करो और दोनों को इक्वल करके वहाँ से आप n का वैल्यू फाइंड कर लो, उससे आपको पता चल जाएगा कि उस एपी का कौन सा टर्म दोनों एपी में, दोनों एपी का कौन सा टर्म इक्वल होगा। आई होप ये क्लियर हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दो, इन एन एपी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप से प्रूफ आपका आएगा। यहाँ पे हम क्वेश्चन को छोड़ लिए हैं, आगे चल के आपको कुछ और क्वेश्चन टफ मिल सकता है, बट इसी से रिलेटेड होगा। देखो, इन एन एपी इफ mth टर्म इज n, कोई एपी है जिसका mth टर्म आपका n दिया हुआ है, nth टर्म m दिया हुआ है, तो शो करना है कि उसका rth टर्म जो होगा m प्लस n माइनस r, ये आपको प्रूफ करके दिखाना है। और ये प्रूफ वाला क्वेश्चन आपका पूछेगा तो ज़्यादा मार्क्स में पूछेगा, 4 मार्क्स का 5 मार्क्स में पूछेगा। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन फाइंड करने के लिए आपको पूछ रहा है rth टर्म क्या होगा। rth टर्म फाइंड करने के लिए अभी तक आप देखिए कि कोई सी भी एपी का कोई भी टर्म फाइंड किए तो उसमें आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस का रिक्वायरमेंट था। जैसे इसी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर चुके हो कि थर्ड टर्म दिया हुआ है, 7th टर्म दिया हुआ है किसी एपी का, तो आप फाइंड कर रहे हो, फाइंड करने बोल रहा है 10th टर्म क्या होगा। तो उसमें क्या किए थे, थर्ड टर्म और 7th टर्म यूज़ करके वहाँ से ए और डी फाइंड किए थे। ए डी फाइंड करने के बाद आप जो रिक्वायर्ड टर्म पूछा था वो फाइंड कर लिए थे। यहाँ भी सेम काम करना है, बस यहाँ पे केवल वर्ड में लिख दिया, मतलब कि सिंबॉलिक, यहाँ पे कोई नंबर नहीं दिया, इसलिए आप कंफ्यूज हो जाते हैं मैक्सिमम स्टूडेंट्स। तो देखो ध्यान से, हम क्या करने वाले, वहाँ भी वही काम करते थे, यहाँ भी वही करेंगे। लेट ए एंड डी बी द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस रेस्पेक्टिवली। mth टर्म कितना दिया हुआ है आपका m, मतलब टी एम आपका n दिया हुआ है, टी एन कितना दिया हुआ है m। ठीक है, टी एम मतलब टी एम देखो क्या होगा फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू एन, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इक्वल टू एम। ठीक है, अब क्या करते थे, इन दोनों को सॉल्व करके ए और डी का वैल्यू फाइंड करते थे। हम क्या करें, 1 में 2 को माइनस कर रहे हैं। ठीक है, सो देखो ध्यान से, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, एज इट इज लिख दो, सेकंड इक्वेशन एज इट इज लिख दो, माइनस कर रहे हो तो साइन चेंज होगा, ये कट गया, m माइनस 1 डी में माइनस कर रहे हैं n माइनस 1 डी को, तो माइनस n माइनस 1 डी, n में m माइनस हो रहा है। अब क्या किए, इन दोनों में d कॉमन है, d को बाहर कर दिए, m माइनस 1 लिख लो, माइनस यहाँ पे ब्रैकेट हटाओगे तो माइनस n होगा, माइनस माइनस प्लस 1, ये 1 और ये 1 कट जाएगा, m माइनस n बच गया, d इक्वल टू n माइनस 1। अब m माइनस 1 को राइट साइड ले जाओ, m माइनस 1 को राइट साइड ले गए। अब यहाँ पे देखो ऊपर में हम माइनस को कॉमन ले लिए, माइनस कॉमन लेने से क्या हुआ, ये m माइनस n में चेंज हो गया, नीचे m माइनस n था, दोनों कट गया, तो d का वैल्यू कितना आ गया आपका, माइनस 1 आ गया। अब d का वैल्यू का माइनस 1 को 1 में आप पुट कर दो, उससे आपको फर्स्ट टर्म फाइंड करना है, तो d पुट कर दिए, तो a प्लस m माइनस 1 इक्वल टू n, माइनस प्लस माइनस ये ब्रैकेट में रहने देना है, इसको आप राइट साइड ले आओगे तो n राइट साइड ले गए तो m ये माइनस में था प्लस हो जाएगा, तो m माइनस 1, ये आ गया a का वैल्यू। आई थिंक यहाँ पे क्लियर है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, rth टर्म क्या होगा, तो rth टर्म कैसे फाइंड करेंगे, देयरफॉर rth टर्म क्या होगा, टी आर ए प्लस आर माइनस 1 डी, ए कितना फाइंड किए अभी, n प्लस एम माइनस 1, एन प्लस एम माइनस 1 पुट किए, प्लस आर माइनस 1, डी फाइंड किए माइनस 1 पुट कर दो, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस हो गया, माइनस जैसे होगा या फिर यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस प्लस आर माइनस 1 माइनस आर माइनस माइनस प्लस 1, ये यहाँ से माइनस 1 ये प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच गया m प्लस एन माइनस 1। यही आपको क्वेश्चन में प्रूफ करने बोल रहा था कि rth टर्म जो होगा एपी का वो इक्वल होगा m प्लस एन माइनस आर से। क्लियर है। इसमें एक और क्वेश्चन क्या आपसे पूछ सकता है, थोड़ा सा हायर लेवल में, मतलब कि जो एपी का क्वेश्चन कुछ टफ करना हो तो हायर लेवल में से पूछ सकता है कि mth टर्म जो है 1/n है, nth टर्म जो है 1/m है, तो आप फाइंड करके दिखाओ m प्लस n टर्म्स क्या होगा। इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपका बनाने का वे जो है यही है, ऐसा ही फाइंड करना है। हमेशा जो भी दो गिवन होगा उन दोनों को यूज़ करके आप पहले ए और डी फाइंड करो, फिर उस वैल्यू को आप यहाँ पे अप्लाई कर दो
और रिक्वायर्ड टर्म फाइंड कर लो। क्लियर है? ऐसा ही क्वेश्चन बनाना है। नेक्स्ट और कुछ एक क्वेश्चन लेते हैं, फिर देखते हैं उसको कैसे बनाना है। देखो हम क्वेश्चन ले रहे हैं, क्या है, इफ़ द नंबर n-2 4n-1 5n+2 आर इन एपी में दिया हुआ है, तो फाइंड करना है n का वैल्यू क्या होगा। n का वैल्यू फाइंड करने के बाद आपका नेक्स्ट टू टर्म फाइंड करना है। तो देखो यहाँ ध्यान से n-2 4n-1 5n+2 किस में दिया हुआ है, एपी में दिया हुआ है। तो एपी में पता है, इसका मतलब एपी कोई भी एपी में सीक्वेंस कोई है, इसका मतलब उसका हर एक टर्म का कॉमन डिफरेंस सेम होगा। इसका मतलब सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म माइनस करो, जो वैल्यू आएगा, थर्ड टर्म में सेकेंड टर्म को माइनस करो, उसमें जो वैल्यू आएगा हमेशा सेम आएगा। इसलिए इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके यहाँ पे अप्लाई करना है कि सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो यहाँ से जो वैल्यू आएगा, थर्ड टर्म में सेकेंड टर्म को जो माइनस करेंगे वहाँ से जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। क्लियर हुआ यहाँ पे क्या कैसे अप्लाई करना है इस क्वेश्चन के लिए। नाउ अब क्या करो, सॉल्व करो और एन का वैल्यू फाइंड कर लो। तो 4n-1 -(-) इसको आप सॉल्व करोगे तो एन का वैल्यू आएगा 1। अब एन का जो भी वैल्यू आया उसको आपको यहाँ पुट कर देना है। पुट करते ही आपका एपी पता चल जाएगा। पुट किए तो 1 - 2 4 × 1 -1 सॉल्व किए तो -1 3 एंड 7 आया। क्लियर है? इसको देख के आप क्या फाइंड कर लिए कि कॉमन डिफरेंस क्या होगा। 3 में -1 माइनस किए तो कॉमन डिफरेंस आ गया 4। और क्वेश्चन में आपको नेक्स्ट टू टर्म भी पूछ रहा है, तो टू टर्म कैसे होगा, यहाँ तक 7 तो आपको पता है, इसके आगे का दो टर्म क्या होगा, तो 7 के आगे दो टर्म क्या होगा, जस्ट उसमें कॉमन डिफरेंस को क्या करते जाते हो, ऐड करते जाती हो। तो 7 में 1 ऐड करोगे तो 4 ऐड करोगे तो 11 हो जाएगा, फिर 11 में 4 करोगे तो 15 आ जाएगा। तो हेंस नेक्स्ट टू टर्म्स आर 11 एंड 15। दिस इज योर आंसर। आई होप समझ में आ गया। अगला एक क्वेश्चन लेते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं, इसको क्लिक करते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ ए बी सी ये तीन एपी में दिया हुआ है तो आपको दिखाना है कि 4A 4B एंड 4C भी एपी में है। ठीक है, तो कैसे सिखाएंगे, सो देखो ए बी सी ये एपी में दिया हुआ है, तो अभी सेम कॉन्सेप्ट यूज करना है। अभी क्या बताएं कि जो कोई भी सीक्वेंस एपी में दिया हुआ है तो उसमें सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को माइनस करो, थर्ड टर्म में सेकेंड टर्म को माइनस करो, तो हमेशा उसका वैल्यू सेम आएगा क्योंकि कॉमन डिफरेंस आता है। तो B - A = C - B हुआ। अब देखो कि हमको चाहिए 4 है ना, 4 चाहिए। अब ऐसा था तो आप इसको ऐसे लिख लिए, तो हम इसको लिखने के लिए हमको क्या करना होगा कि जरूर ए बी सी था तो B - A लिखें, 4A 4B 4C को लाना है तो 4B - 4A करना होगा, मतलब इस चीज़ को हमको लाना है। तो इस चीज़ को लाने के लिए क्या कर दिए हम, मल्टीप्लाइंग 4 बोथ साइड, दोनों साइड क्या किए 4 से मल्टीप्लाई। ये चीज़ आपको सोचना है, थोड़ा सा सोचना होगा। ठीक है, कि ऐसे दिया हुआ है ए बी सी तो उसको हम B - A C - B 4A 4B चाहिए, तो यहाँ भी 4B - 4A चाहिए, तो इसलिए हम क्या कर दिए, दोनों साइड 4 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो 4 टाइम्स B - A 4 टाइम्स C - A तोड़ दिए, 4 टाइम्स B -4A 4C - 4B। अब देख लो ध्यान से, जैसे ही इसको लिखे तो ये किस फॉर्म में आ गया, सो देख लो, मतलब कि यहाँ पे ए बी सी था तो B - A लिखे थे, तो B - A है, C - B है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो। तो मतलब कि यहाँ 4B - 4A 4C - 4B है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 4A 4B एंड 4C। क्लियर? फिर फाइनली फिर वैसे ही आ जाएगा 4B - 4A = 4C - 4B। क्लियर? ये चीज़ देख लेना, समझ लेना है। तो इसलिए आपको क्या मिला, 4A 4B 4C आर इन एपी। ये फर्स्ट नंबर हो गया प्रूफ आपका। ठीक है, सेकंड नंबर पे आते हैं। सेकंड नंबर क्या पूछा है कि A + 4 B + 4 एंड C + 4 आर इन एपी। कैसे दिखाएंगे, सेम काम, ए बी सी एपी में दिया हुआ है तो B - A C - B सेम होगा। अब क्या करेंगे, उसमें चाहिए 4, तो क्या किए, दोनों साइड हम 4, इसका यहाँ पे अरेंजमेंट करना है। क्या अरेंजमेंट करेंगे, 4 ऐड किए, फिर 4 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, देखो +4 किए -4 किए, +4 किए -4 किए। ठीक है, जिससे ये 4 कैंसिल हो जाए और मेरा एक्चुअल यही रहे, बट इसको हम ऐसे लिखे हैं क्योंकि जो हमको रिक्वायरमेंट में प्रूफ करना है उसके लिए ये काम कर रहे हैं। अब क्या किए, इसको ब्रैकेट में हम लिखते हैं B + 4, क्योंकि प्रूफ करना है 4 में, माइनस बाहर कॉमन ले लिए तो A + 4 बचा, C + 4 माइनस फिर यहाँ से कॉमन ले लिए B + 4। अब फिर से देखो, जब इसको ऐसे लिखे हैं तो इसका मतलब A + 4 B + 4 एंड C + 4 आर इन एपी। हैंड्स प्रूफ। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट या कोई रहता है आप कमेंट करके पूछ सकते हो। आप